हाँ जी, नमस्ते। तो अभी तक हमने पढ़ा निर्गुण धारा सूफी शाखा। प्रकरण 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। रामचंद्र शुक्ल की बुक हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। एग्ज़ाम की दृष्टि से, सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, जो भी हिंदी से दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो आप लोगों को मेरे साथ में पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल। ये रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल कहा है। 1375 से 1700 संवत तक का इसका टाइम है। प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा के बारे में बात की गई है। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया वह भक्ति की सन्निवेश के उपयुक्त न था, यद्यपि उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था। पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी, अब स्वामी रामानुजाचार्य का समय संवत 1073, यही 73 गोगा जी का भी था, आएगा मतलब आगे, ने खड़ा किया। उसमें विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद विशिष्ट ब्रह्म के अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो कि उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति के द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ करने में प्रयत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश की में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के ही श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। अब ये विष्णु की या नारायण की उपासना करते हैं और इस संप्रदाय के अनेक अच्छे साधु महात्मा बराबर ही होते गए। विक्रमी की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य राघवानंद जी काशी में रहते थे। अब श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? श्री राघवानंद। अपनी अधिक अवस्था होते देखकर वे बराबर इस चिंता में रहते थे कि मेरे बाद में संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान करके निश्चिंत हुए और थोड़े दिनों बाद में ही परलोकवासी हुए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। अब देखो, ये जो है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो राघवानंद जी हैं। ये प्रधान आचार्य थे उस टाइम में। और उसके बाद में राघवानंद जी के बाद में राघवानंद जी से रामानंद जी ने, मतलब कि रामानंद जी के गुरु हुए राघवानंद जी, और राघवानंद जी श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य थे। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आनुषंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैराग्यों की परंपरा में रामानंद जी का मणिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद, रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था। किसने? सिकंदर लोदी ने कबीर को जंजीर में बांध के गंगा में डुबोया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इस घटना का उल्लेख इस प्रकार किया। शाह सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जोरे, मेहमत हाथी आनी झुकाए सिंह रूप दिखराए, निर्गुण कथई अभय पद गावे जीवन को समझावे, काजी पंडित सबे हराए पार कोई न पावे। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध ही हैं। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में वर्तमान थे। मतलब कि रामानंद जी जो थे सिकंदर लोदी के समय के वर्तमान में थे, उनके समकालीन थे। सिकंदर लोदी का समय है 1446 संवत से 1546 संवत से 1574 संवत तक गद्दी पर रहा था ये सिकंदर लोदी।
अतः इन 28 वर्षों के काल विस्तार के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत श्री रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध हैं। सेन भगत जो इनके शिष्य भी रहे हैं, सेन भगत सेना। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के भाई थे। उनकी सेवा किया करते थे। और ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे? उनका पता भक्तमाल के राम रसिकावली में रीवा के नरेश रघुराज सिंह ने दिया है। भक्तमाल के अंदर दिया है राम रसिकावली, भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा के नरेश महाराज रघु सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूरब जो गायो, सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति, करत रहे साधुन सो प्रीति, तह सो राजा राम बघेला, बरन्यो ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई, मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के उपरांत ही सेन पक्के भक्त हुए होंगे। पक्के भक्त हो जाने पर उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उनके लिए भगवान के नाई का रूप धारण करने की बात जो है वो प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। अतः राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा भी ली हो तो संवत 1575 से 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम संवत 15वीं शताब्दी के चतुर्थ और 16वीं शताब्दी के तृतीय चरण में माना जा सकता है। श्री रामार्चन पद्धति में, अब ये रामार्चन पद्धति किसकी है? रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी राघवानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। जो इनकी गुरु परंपरा दी है उसमें रामानुजाचार्य जो थे ये रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे, आगे थे मतलब कि। और रामानुजाचार्य का परलोकवास 1194 में, संवत 1194 में हुआ। 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें, भी 14 पीढ़ियां खत्म हुई तब तक 300 साल निकले अगर, तो रामानंद जी का समय भी वही आता है जो ऊपर दिया गया। तो रामानंद जी का कोई वृत्त ज्ञात नहीं। इसके अलावा रामानंद जी के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हम। तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम का नाम। ठीक है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि इनसे पहले देश में रामोपासक भक्त होते ही नहीं थे। तो रामानुजाचार्य जी ने जिस पद्धति का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षटकोपाचार्य उनसे भी 5 पीढ़ी पहले हुए थे। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है कि दशरथस्य सुतम तम बिना अन्य शरणवानिस्मि। तो श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानुज के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंच सतवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया कि विष्णु के अन्य स्वरूपों में राम रूप को ही लोक के लिए लेकिन कल्याणकारी समझ छांट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि
भगवत भक्ति के भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को ही दी जाती थी। रामानुज के संप्रदाय में तो सिर्फ दो जातियों को ही दीक्षा दी जाती थी, पर रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सभी जातियों के दरवाजे खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी बैरागियों का मुख्य स्थान है। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय कभी यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए भी वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने अपना समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा उन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में वे किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्र करके राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के शिष्य प्रसिद्ध हुए। कबीर, रैदास, सेना, नाई, गांगरोनगढ़ के राजा पीपा, गागरोनगढ़ जो कि वहाँ के राजा हुए हैं पीपा, जो कि विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। रामानंद जी के केवल 2 ही ग्रंथ मिले हैं, एक तो है वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति। कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला और कोई ग्रंथ नहीं मिला अभी तक। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्रों में आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद की परंपरा बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उनके नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी के पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का अब तक पता लगा है। यह पद तो है हनुमान जी की स्तुति में, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते माही कांपे, रोग शोक जाके निकट न चापे। अंजनी सुत महाबल दायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं भुजा सब असुर संहारी, दाई भुजा सब संत उबारी। लक्ष्मण धरती में मूर्छि पर्यो, पैठी पाताल जमकातर तरयो, आनि सजीवन प्राण उबार्यो, मही सबन के भुजा उपार्यो। गार्ड परे कपि सुमिरन तो ही हो दयाल देहु जस मोही, लंका कोट समुंद खाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंक प्रजारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज संवार्यो। घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद गावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई। सुर नर मुनिजन सब करही आरती, जय 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 हनुमान लाल की। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों का प्रचार अवसर लोगों को मिला। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतवादियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इनका इतना ही कहा जा सकता है कि संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी में रहकर भी कुछ दिन तक उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया हो। पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांत
की ओर आकर्षित हुए हो। अब कुछ तो कह रहे हैं कि पहले ये ब्रह्मचारी रह के उस मठ में ये रह के वेदांत का अध्ययन करते होंगे, बाद में ये रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। तो लोगों के अलग अलग मत हैं। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वो यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के दो पंथ के जो दो ग्रंथ प्राप्त हैं और उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आती है, इससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधना वाली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नहर्यानंद, भावानंद, पिप्पा, कबीर, सेना, ये धन्ना है, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। अनंतानंद जी के शिष्य हुए कृष्णदास पयहारी, जिन्होंने गलता जी के अंदर अजमेर के राजपूताना में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। यही पहली सबसे प्रधान गद्दी हुई है। और रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो भी महत्व तोताद्री का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता जी को प्राप्त हुए। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। कृष्णदास पयहारी राजपूताने की ओर दहिमा दादीच ब्राह्मण थे, की ओर के दादीच ब्राह्मण थे ये कृष्णदास पयहारी। ठीक है, जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पहले देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनपटे योगियों का बहुत प्रभाव था, जो कि अपनी सिद्धि धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्त भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला, तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहल गलता जी पहुंचे, तब वहां की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी और वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धूनी लगाकर बैठ गए। पर कनपटों ने उन्हें उठा दिया और ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारी जी ने अपनी सिद्धि दिखाई और वे धूनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। ये देख जोगियों का महंत बाघ बनकर उन पर झपटा। इस पर पयहारी जी ने के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया। कनपटों की मुद्राएं उनके कानों से निकल निकल कर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पयहारी जी के शिष्य हो गए और गलता जी की पर रामानंदी वैष्णव का अधिकार हो गया। नाथपंथी योगियों के कारण जनता हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पयहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ। पयहारी जी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अगरदास जी और कीलादास जी। इन्हीं कीलादास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिससे कि रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों की तपसी शाखा के नाम से, जो कीलादास थे ना, वो योग के अभ्यास बहुत करते थे, जिससे कि ना एक नई शाखा पनप गई। इसमें से पहले तो ये थे कृष्णदास पयहारी, रामानंद से, ठीक है, कृष्णदास पयहारी से अगरदास जी और कीलादास जी। अब जो कीलादास जी है, ये अलग शाखा का निर्माण कर रहे हैं, इसमें योग साधना है। ठीक है, तपसी शाखा, जिसका नाम दिया तपसी शाखा। यह शाखा वैरागियों की तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। कीलादास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया और उसके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं:
कृष्णदास बिहारी अनंत इनके शिष्य थे, अनंतानंद जी के शिष्य थे कृष्णदास बिहारी। और अनंतानंद जी तो उनके थे ही ये रे यहाँ पर रामानंद के शिष्य, और रामानंद रामानुज के थे। ठीक है। अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दूनी, ये लाइनें प्रसिद्ध है इनकी द्वारकादास की भक्तमाल में। किलादास के शिष्य थे ये द्वारकादास। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इसी प्रकार की वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता, कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए 2 ऋद्धि ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि और दूसरा राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के नमूने देखिए। देखो, अगर कोई ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भी मान लो अगर कोई योग साधना करने से या कोई पंथ चल गया, तो अगर वो चल जाता है ना वो पंथ, तो उसकी बहुत सारी कथाएं भी प्रचलित हो जाती हैं। तो ऐसे ही हुआ था रामानंद जी, 12 वर्ष तक योग साधना करने के बाद में करने की कथा इसी प्रकार से प्रचलित हो गई। तो जो वैरागियों की तपसी शाखा में भी चली कि भी रामानंद जी ने 12 साल तक योग साधना की गिगनार की पहाड़ी पे जाकर। तो किसी शाखा का प्राचीनता सिद्ध करने की प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। अब कहानी कहानी से तो काम चलेगा नहीं, इसके लिए उनको कुछ ग्रंथ भी लिखने पड़ेंगे जिनमें ये बात लिखी हुई हो। तो कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जिसमें कि स्वामी रामानंद जी के नाम से भी 2 ग्रंथ ऐसे थे, जो एक तो योग चिंतामणि है और दूसरा राम रक्षा स्तोत्र है। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जहनाद बिंदु का हाथी सतगुर ले चला साथी, जहाँ अष्टदल का कमल फूला हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा 4 वेद गाई, कहे गुरु गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करी मिलिया। सत्य का शब्द सुन रे भाई, सूरत नगर करे सयाल, जिसमें है आत्मा का महल, योग चिंतामणि से है ये। संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी, संध्या उच्च विघ्न हटरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे, नाथ नाद सुषुम्ना के साज सज्जा, साज्या चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी 5 मुद्रा संगात साधु राजा, डरे डूंगरे जले और थले, बाटे घाटे ओगट, निरंजन निराकार रक्षा करे, बाग बागने का करो मुक्काला। तभी इसको ना मतलब बकवास ग्रंथ कहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा ही देखो कैसी है। इनकी भाषा की वजह से इनको गद्दी ग्रंथ कहा है। बाग बागने का करो मुक्काला, 64 जोगनी मारी कुटका किया, अखिल ब्रह्मांड तिहु लोक में दुई फिर भी करे, दास रामानंद ब्रह्म चीना सोई, निज तत्व ब्रह्म ज्ञाना। राम रक्षा स्त्रोत से। झाड़ फूंक के काम ऐसे ऐसे स्त्रोत भी रामानंद जी के गले मड्डे गए हैं। स्त्रोत के आरंभ में जो संध्या भाषा है, नाथ पंथ में इसकी पारिभाषिक अर्थ सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्म के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहां मानी गई है जहां पर नाद और बिंदु दोनों ही लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्राणि बिंदु कोटि शतानि च, सर्वे त्रैल्यम तत्राल्यम योति यत्रा देवो निरंजन है। नाद और बिंदु क्या है, यह नाद पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिद्धों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पंथ रामानंद के मिलते हैं, और ये है कहा जाइए हो घरी लागो रंग,
कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाई तहाँ जल पासान, पूरी रहे हरि सब समान। वे स्मृति सब मेले जोई, उहाँ जाइए हरि इहाँ न होई। एक बार मन उबंग भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारी अंग। पूजत चली ठाई ठाई, सो ब्रह्म बतायो गुरु आप माई। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल्प ब्रह्म मारे मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्म, गुरु के सब शब्द कटे कोटि क्रम। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गुरु ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के तो नहीं है, और किसी रामानंद के हो सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 ही ग्रंथ थे जो कि आज तक मिले हैं। एक तो वैष्णव, ये इम्पोर्टेंट है, वैष्णव मताब्ज भास्कर में भी रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद के 9 प्रश्न किए गए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या और षोडशोपचार आदि का वर्णन है। और अर्चावतारों में 4 भेद स्वयं व्यक्त, देव, सैद्य और मानुष करके कहा गया है। ये प्रशस्त देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्तु पराम सिद्धि मकिंचनो जनो द्विजादि हरणम हरिम ब्रजेत। ये अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी, और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी के द्वारा स्फुटित हुआ। उनकी तत्वोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश ये है कि राम भक्ति का वह परम विशुद्ध साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि के द्वारा संगठित हुआ, जिससे कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता में काव्य का आरंभ हुआ। इसके बाद का पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू। यहाँ से लेकर शिव सिंह सरोज से।